रेवोल्यूशन। हम क्या कहते हैं, बोर्ड का क्वेश्चन करा रहे हैं, क्लास 12 बोर्ड 2020 का 8 मार्क्स का क्वेश्चन जो आता है, उसमें एक पार्ट कट चुका है जो कि है 7th पार्ट, वो हमारे कोर्स में कट चुका है ड्यू टू कोविड-19। ठीक है ना। तो क्वेश्चंस कुछ इस तरीके का है, ऊपर स्क्रीन को रोक के भी देख सकते हो, बाकी आगे चलते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट, रिवॉल्यूशन अकाउंट बना रहे हैं सबसे पहले। पर्टिकुलर अमाउंट, सबसे पहले चलते हैं इस, ओहो माय बैड, सबसे पहले चलते हैं कैपिटल पे। कैपिटल तो रिवॉल्यूशन में आता नहीं है, जनरल रिजर्व कुछ भी नहीं है, वर्कमैन कंपनसेशन की बात करते हैं। कंपनसेशन क्लेम कितने का है? 30,000। 30,000। क्लेम और वो कितना है? 20,000। एक बार जनरल एंट्री पार करके देखते हैं। WCR अकाउंट डेबिट 20,000, क्लेम भाई साहब टू प्रोविजन फॉर क्लेम, ये कितना मांग रहे हैं? 30,000। 30,000। तो 10,000 कहाँ से आएंगे? रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन अकाउंट भी डेबिट हो रहा है, WCR अकाउंट भी हो रहा है। डेबिट को डेबिट से मतलब नहीं होता, डेबिट को किससे मतलब होता है? क्रेडिट। तो रिवॉल्यूशन क्या सामने क्रेडिट क्या हो रहा है? ये चीज प्रोविजन 10,000। ये रिवॉल्यूशन अकाउंट में ये क्या हो जाएगी? डेबिट। टू प्रोविजन के नाम से कौन सी होगी? 30,000 या 10,000? 10,000। 10,000 क्यों होगी? मैंने बोला हमेशा छोटी वैल्यू है। कितने बच्चों ने ये सही किया था? मैंने सही कहा। मेरा सही था भैया। बिल्कुल सही। सही है भैया। सही था। समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़े। हाँ भैया। एक सेकंड बचा। आगे बढ़ते हैं, और कौन आगे बढ़ते हैं। चलो क्रेडिटर की कोई बात नहीं कही, कोई बात नहीं। प्लांटर मशीनरी के ऊपर कोई बात नहीं कही। फर्नीचर के ऊपर कोई बात कही हो। फर्नीचर वाज फाउंड अंडर वैल्यूड। बेटा 2 मिनट इस बात को समझना चालू करते हैं। अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड का जो दिव्यांश जो बोल रहा था, जो तुम लोग हंस रहे थे, वो बिल्कुल गलत हंस रहे थे, वो बिल्कुल सही बोल रहा था। अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड का मतलब समझ। अंडर वैल्यूड का मतलब तुम्हारी लैंग्वेज में क्या होता है, पहले ये सोच के बताओ। कम होना। कम हो जाना। फर्नीचर कम हो गया। फर्नीचर कम कर दिया या फर्नीचर कम दिखाई दे रहा है? कम दिखाई दे रहा है। कम दिखाई दे रहा है। थोड़ा तेज बोलोगे, मुंह में क्या कहते हैं? कम दिखाई दे रहा कम है। दिखाई दे रहा है। कम दिखाई दे रहा है। अरे भैया कम दिखाई दे रहा है। अरे भाई साहब, प्रखर का भैया वो सॉरी लक्ष्य का भैया प्रखर। हाँ भैया। दोबारा से चालू करते हैं। अंडर वैल्यूड का क्या मतलब है भैया? सपोज करो मेरे ना 100 मार्क्स आए थे, ठीक है ना, पर ना मेरे रिजल्ट में ना 80 मार्क्स दिखाए गए हैं, तो मुझे कितना कम दिखाई दे रहा है? 20,000। अरे बाप रे, 100 में 80 20,000 हो गया। सॉरी 20। दोबारा से पढ़ते हैं। मैंने बोला मेरे ना 100 मार्क्स आए थे, बट गलती से ना मेरे टीचर ने उसको 80 मार्क्स लिख दिया, तो कितने से कम दिखाई दे रहा हूँ मैं? 20 से। तो मैं इसको अगर इंग्लिश में बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? रोहित मार्क्स वाज अंडर वैल्यूड बाय 20 रुपीज। तो मैं सर के पास जाऊंगा तो सर से क्या बोलूंगा? सर मेरे 20 मार्क्स, अब जब मैंने ये स्टेटमेंट पढ़वाया, मैंने सबको बोला कि रोहित मार्क्स अंडर वैल्यूड बाय 20 रुपीज, तो मैं सर के पास जाऊंगा, सर से क्या बोलूंगा? सर मेरे 20 मार्क्स कम कर दो। नहीं, बढ़ा दो। सर मेरे 20 मार्क्स कम दिखाई दे रहे हैं, आप इसको 20 मार्क्स को बढ़ा दो। ये कितने बच्चों ने सोचा था कि फर्नीचर अंडर वैल्यूड लिखा हुआ है 65 400, तो ये इसका मतलब कम करना हुआ? नहीं, मैंने नहीं सोचा मेरा गलत पर इसका मतलब क्या होगा? ज्यादा ज्यादा हो 65 से बढ़ाना। बढ़ाना। 400 से बढ़ाना। अब बात समझ में आई? हाँ भैया। बड़ी बुआ
बैलेंस शीट गई। बड़ी बुआ बोलना मत तुम, तुम्हारा यूट्यूब पे जाएगा, तुम्हें बदनाम करेंगे, हम बता रहे हैं। मीम्स असेट करने कहाँ लग पढ़ते हैं? जाएंगे। बाय फर्नीचर। सिक्स फाइव फोर जीरो जीरो। समझ में आया? हाँ भैया। गलत हो गया। मेरे ख्याल से बहुत बच्चों का गलत हो गया होगा। सही है भैया। सही है, सही है। नैया डूब गई भैया हमारी तो। कोई बात नहीं, नैया और डुबा देंगे, चलो कोई नहीं। बेटा डेटर कितने के दे रखे हैं? 90। 90,000। अच्छा अब ये सोचो कि ये यार ये वाला काटना भूल गया था मैं। अब ये सोचो ये भी नहीं था। हाँ अभी यार भैया 1000 से कम। कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो डेटर कितने के, बेड डेट कितने के हुए हैं मेरे? 2,000। 2000 का मतलब क्या है? डेटर कम हो गए या ज्यादा हो गए? कम कम हो कम। गया। हो गए। असेट कम हो गए ना, तो 2 डेटर। यस भैया, 2,000 से। अब तो सब ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टॉक, स्टॉक पहले कितने का था? 1,40,000। 140। अब दिखाई कितने का दे रहा है? 130। 1,30,000। तो कितना कम हो गया? 10,000। 10,000। से। आगे निमिषा विमिषा की बात अलग करेंगे, हम आगे देखेंगे, ये तो अभी हम देख रहे हैं। इसके अलावा कोई और चीज जो तुम्हें लगती है कि आ जाएगी? नहीं आएगी। भैया तो बैलेंसिंग करते हैं। कर दो भैया। अब तुम देखोगे जो मैंने कल क्वेश्चन दिया था वो थोड़ा सा टफ होगा एज कम्पेयर टू इसके। हाँ भैया। लेकिन गलत ही हो गया। 20 22,000 घटाना, कोई घटाना। हमारी अंग्रेजी अच्छी है ही नहीं। 43,400। क्या क्या नाम है इनका? आशीष, निमिषा, आशीष और निमिष। कितना? 33 भैया 43,400। 43,400। ओ एक जना बोलो, हर्षित भैया बोलो। 43,400। और इसको ए और एन में बांटना, कौन से रेशियो में? इनका कोई न्यू रेशियो तो दे नहीं रखा, इनका पुराना रेशियो 3:2 दे रखा था। 3:2 में हम क्या कहते हैं 43,400 को बांट के देख लेते हैं। 3:2 में बांट के देख लेते हैं। $26,040। थ्री सिक्स जीरो। सही है। हाँ भैया। सही है। नेक्स्ट पर्टिकुलर एबीसी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोलते हैं इसको। भैया 1 मिनट ऊपर करना। कर रहा हूँ बच्चा। भैया हमें स्कूल मतलब पेपर में एंट्री तो करके दिखानी होगी ना, जनरल एंट्री। नहीं नहीं नहीं, किसी की भी एंट्री करके दिखाने की जरूरत नहीं है। जब तक बोलेगा नहीं तब तक करना मत। बट आदत डाल लो, जैसे कुछ चीजों की एंट्री डाल लोगे ना तो वो ना तुम भूलोगे नहीं कि इसको लेजर में डालना है। जैसे कि मैंने एंट्री डाल दी इसकी WCR की। अब मुझे पक्के से पता है कि WCR के अंदर कोई बात होगी, जब मैं चेक करने जाऊंगा तो मेरा एक बार एंट्री पे नजर जरूर पड़ेगी। बट अगर मैं डायरेक्टली करूंगा तो शायद मैं कहीं ना कहीं गलती कर जाऊं। बेटा मैं कह रहा हूँ 8 मिनट के क्वेश्चन में 16 मिनट का टाइम मिलता है। 8 मार्क्स के क्वेश्चन में 16 मिनट का टाइम मिलता है और 18 मिनट ले लोगे तो कोई बुराई है? नहीं। 2 मार्क्स तो पूरे पक्के आ गए। ऐसी बहुत जगहों पे तो मार्क्स बचेंगे तुम्हारे। अभी मैं तुम्हें पेपर को भी 3 घंटे के पेपर को 2 घंटे 40 मिनट या 2 घंटे 30 मिनट में खत्म करना भी सिखाऊंगा। आगे करें? हाँ भैया। बेटा आगे करूं? हाँ भैया। भैया हेलो भैया, हाँ ये डेटर वाला समझ में नहीं आया मेरे। 2,000 कैसे आया? बेटा मैं डेटर कितने के थे? 90,000। बेड डेट का मतलब क्या होता है? पैसा मरना। तो डेटर बढ़ेंगे या कम हो जाएंगे? डेटर कम होंगे। कम हो जाएंगे यानी असेट कम हो जाएंगे। असेट कम कहाँ होते हैं? लायबिलिटी में, वो डेबिट में या क्रेडिट में? असेट डेबिट में। और क्या किया है बेटा मैंने? तो भैया हमने वो भी तो लेंगे ना, डाउटफुल डेट में से क्यों नहीं अरे निकाला? बेटा वो मैंने क्वेश्चन में काट दिया है, मैंने अभी पढ़ाया नहीं है तो मैं उसको भी नहीं ले सकता। वरना मैं आगे वाला भी चीज लेता ना, ये वाली चीज लेता मैं। क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, मैंने इसको भी छुपा दिया है अभी। तो भैया डाउटफुल डेट अच्छा की थोड़ी अच्छा। एंट्री होगी।
वो क्या तो कह है रहा है वो। बेटा, क्या कह रहा है आगे बेटा? भी समझ में आ अगर समझ में आ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी लेंगे तो उसकी डबल एंट्री क्यों होगी? अरे बेटा अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं है तो उसकी क्या मैं बताऊं तेरे को, जब मैं पढ़ाऊंगा अच्छे तरीके से, अभी पहले ये बेसिक तो समझ में आ जाए। अच्छा कल अच्छा वाली ठीक। क्लास में प्रोविजन की बात करेंगे। आज दो तीन चीजें समझ में आ गई ना, अंडर वैल्यूड की समझ में आ गई, एक और नई चीज समझ में आएगी, ये स्टॉक ऑफ निमिषा वाला भी समझ में आएगा अभी थोड़ी देर में। आगे बढ़ूं या और क्वेश्चन है? ना ये बड़ा है। नहीं 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 भैया बड़ो बड़ो भैया। सुन, क्या कहते हैं गगन, हाँ भैया। ये मुझे ये बताइए कहाँ गया कौन? तेरा इकलौता भाई, बड़ी बुआ? दिव्यांश हाँ, है तो है। कहाँ है? क्लास में ही नहीं है वो, क्लास छोड़ के चला गया। भैया मैं हूँ। ऐसा मारूंगा ना, ऐसा मारूंगा ना कि मैं हूं, मैं हूं। तब पूछ रहा था तेरे को समझ में आया, तब तो क्या कहते हैं मुंह में गुटखा खा के बैठ गया। आ गया था भैया वो, इसलिए नहीं बोला कहाँ मैं। गया था? क्यों गया था? कहीं नहीं गया भैया, पूरी क्लास कर रहा हूँ। अच्छा, तो मैंने तेरे से कुछ पूछा था अभी, क्या पूछा था बताना। अरे आपने पूछा तो समझ में आ गया। तो तूने क्या दिया? अरे वो भैया माइक ऑन नहीं था। मैं कौन? मैं काम भैया था। नहीं, मैं खामा खा। अबे बालक, मैं तेरे से पूछने के लिए, एक तो तेरी तारीफ कर रहा है, ऊपर से वो हजम भी नहीं हुई तेरे को, है ना। चलो, अब शुरुआत कैसे करते हैं? बाय बाय। कोई बताएगा मुझे कितनी कितनी थी? 3,10,000, 2,90,000। 3 लाख। ठीक है। जनरल रिजर्व किस किस के बीच में बंटते हैं? ओल्ड पार्टनर। ओल्ड ओल्ड पार्टनर पार्टनर्स। हाँ, कौन से रेशो में? ओल्ड ओल्ड रेशियो रेशियो 30,000 और 50,000। ओल्ड रेशो कितना है? 3:2। इधर से कुछ भी बांटने के लिए बचा नहीं, इधर भी कुछ भी बांटने के लिए बचा नहीं। अब आते हैं गुडविल ऑफ द फर्म कितने की है? 2 लाख की। अब इसके ऊपर कैलकुलेट वो कर लेते हैं, वर्किंग नोट गुडविल का। गुडविल है 2 लाख रुपए की। जी जो नया पर्सन है वो 1/5 की गुडविल, 1/4 ना, 1/4 1/5 1/4 की गुडविल लाएगा। उसकी गुडविल कितनी निकल के आई है? 1/4 यानी 50,000। 50,000। तो क्या जी गुडविल लाया है या नहीं लाया? कहीं पे ऐसे लगा हुआ है गीता ब्रॉट 30,000 एज अ कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल इन प्रीमियम ऑफ कैश, लाया है। तो ये कैश में लेके आएगा वो, ठीक है। अब जनरल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम टू टू कैपिटल गीता की कैपिटल टू प्रीमियम। टू प्रीमियम गीता कैपिटल कितने की लाई है अपनी? 3 लाख 3 लाख है। हाँ भैया। और प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000 लाने को बोला था, लेके आई है बकायदा, लड़की ईमानदार है। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल किस में बढ़ जाएगी? ओल्ड पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स में। कौन से रेशो में? ओल्ड नहीं, ओल्ड रेशो नहीं बोलते हैं उसको, सेक्रीफाइस सैक्रिफाइस रेशो में। बाय डिफॉल्ट वो ही ओल्ड है, सही है। 50,000, 30,000, 20,000। पहली वाली जनरल एंट्री को लेजर में डाल के दिखा रहा हूँ, पहली वाली को, ये वाली चीज को, इसको इधर डाल के दिखा रहा हूँ। बाय कैश जी के अकाउंट में कौन सा अमाउंट आएगा? 3,50,000, 3,50,000, छोटा वाला 3 लाख आएगा। हमेशा छोटा वाला वैल्यू आती है। अब ये मत बोल देना कि कैश में 3,50,000 और प्रीमियम में 50,000, छोटा तो 50,000 है, 50,000 क्यों नहीं आया? अभी हम कैपिटल की बात कर रहे हैं, कैपिटल का किससे कनेक्ट हो रहा है? कैश से। दूसरी चीज, प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000 और 20,000। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000 और 20,000 बाय कैश 3 लाख कैसे? है क्या? बाय कैश 3 लाख कैसे? अरे बाप रे अंश, हाँ भैया। वो कैपिटल में कितने रुपए लेके आया अपनी?
2 लाख। कैपिटल के कितने रुपए लाया वो? अरे आज तीन 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 तीन। समझाऊं अभी? अरे मैंने 2 लिख रखा है। गलती से हो गया होगा, चलो। हाँ तो ये वाला गुडविल का पूरा पॉइंट हो गया, इसका पॉइंट पूरा हो गया। बैड डेट के ऊपर बात हो गई, फर्नीचर के ऊपर बात हो गई, लाइबिलिटी के ऊपर बात हो गई। अभी निम्न को कोई खुजली पड़ी, और खुजली में क्या लिखा हुआ कि भाई वो उसने 1,30,000 के स्टॉक ले गया। अब जब भी कोई भी, ध्यान रखना, जब भी कोई भी पार्टनर स्टॉक को ले जाता है या कोई भी एसेट को लेके जाएगा, दोबारा से ध्यान सुनो, जब भी कोई पार्टनर किसी भी असेट को ले जाएगा तो उसको डेबिट साइड डालना होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। डेबिट साइड किधर? इधर। क्या लेके गया? स्टॉक कितने का था वो? 10,000। 1 लाख का लेते हैं। कौन कौन से नशे करके आ रहे हैं बालक? मुझे तो समझ में ना आ रही थे। अबे वो 1,30,000 का ले गया है। वो तो 10,000 तो कम रुपए में ले गया, 10,000 कम रुपए में ले गया है। उसके अकाउंट से कितने रुपए लिए जाएंगे? 30,000। 1,30,000। मेरे ख्याल से सारी चीजें हमारी पुट हो चुकी हैं, और मेरे ख्याल से कुछ रह नहीं है। किसी को कुछ लगता है? अच्छा, कितने बच्चों का ये सही था? ये स्टॉक वाला नहीं हुआ था। भैया स्टॉक वाला सही नहीं था, बाकी सब था। कोई हाँ बात भैया, नहीं, अब स्टॉक समझ में आ वाला। गया? हाँ भैया। हाँ भैया। भैया सुन रहा हूँ। भैया मेरे को ये बाय कैश जो लिखा है आपने, एक बार ये वाला एंट्री समझा दो कैसे आई है। अभी समझा रहा हूँ बेटा। कैश में कितने अरे ये क्या बन रहा है? कौन सा अकाउंट बन रहा है ये बताओ पहले। भैया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब मैं पूछ रहा हूँ कैपिटल में, पहली एंट्री में कैपिटल में कितने रुपए डले हुए हैं? भैया किसकी? अरे इसकी एक ही जगह तो कैश है, बाई कैश जी की में 3 हाँ। लाख रुपए। 3 लाख रुपए, हाँ। कैपिटल लाया कितने की है वो? भैया कैपिटल लाया कितने की है तो दे लिखा, लेकिन शेयर बता रखा है 1/4 शेयर लाया। अरे भैया साफ साफ दे रखा है, क्वेश्चन में लिखा नहीं था क्वेश्चन तुमने? लिखा हुआ है भैया पूरा क्वेश्चन। क्या है लिखा हुआ है बताना? कौन सा पार्ट? कहाँ एडजस्टमेंट वाला बताऊं पार्ट? हाँ कुछ भी बताओ, मुझे बता दो कैपिटल कहाँ लिखा है कि वो इतने रुपए की लाया है, तुम बताओ। उसमें लिखा है गीता हेलो? ब्रॉट 3 लाख एज अ कैपिटल एंड द शेयर ऑफ हाँ, अब गुडविल तुम अभी कह प्रीमियम रहे इन अभी कैश। अभी तुम कह रहे थे कि शेयर लिखा हुआ है भैया, कैपिटल लिखी नहीं है। 3 लाख रुपए की कैपिटल लाया है। हेलो? हाँ हाँ बेटा, मैं अभी कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी देर में देखता हूँ, ठीक है ना? 3 लाख रुपए समझ में आ गया? तो वो 3 लाख रुपए की हाँ। कैपिटल लाया बच्चा। अब 3 लाख रुपए की कैपिटल ठीक लेके आया तो हमने यहाँ पे लिख दिया बाई कैश 3 लाख रुपए। समझ में आ गया? हाँ भैया। अब क्या डाउट है बताओ, दोबारा से इसमें बताओ मुझे। और फिर इसका बाय प्रीमियम में 30,000 20,000 वो कैसे डिवाइड करा? अरे बच्चा, ये वो दूसरी एंट्री में। अच्छा ठीक चलो, है, ठीक आज है। मैं तुम लोगों की डाउट ही क्लियर कर देता हूँ। ये बच्चों को बड़ा डाउट आ रहा है कि ये क्या चीज। आज डाउट ही खत्म करते हैं। मुझे लगा था तुम लोग इंटेलिजेंस सी बात करोगे, आज तो तुम लोग अजीब सी बात कर रहे हो। चलो एक चेक करते हैं। इस जनरल एंट्री को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, कैश अकाउंट डेबिट टू गीता, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, ऐसे लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता? पहले ये बताओ। हाँ। गीता की हाँ कैपिटल कितनी थी? 3 लाख की। कैश लाया 3 लाख का। प्रीमियम कितने का था? 50,000 का। ये 50,000 का। अब मैं कैपिटल अकाउंट गीता का अकाउंट बना रहा हूँ, वो गीता का पर्टिकुलर अमाउंट अब मुझे ये वाली जनरल एंट्री से मतलब है या ये वाली जनरल एंट्री से मतलब है? दूसरी वाली से? पहली से मतलब है या दूसरी से? मानस बताओ। जब तक पहली वाली निकलेगी तो दूसरी वाली निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें अरे मैंने प्रीमियम अभी निकालना है पहली, पहले। अबे यार मेरे दूसरी कौन सी? ये दूसरी नहीं, मैं इस दोनों की बात कर रहा हूँ। इन दोनों में किससे मतलब है मुझे? गीता का अकाउंट बना रहा हूँ। पहली वाली से जो कैश अकाउंट वाली है दूसरी वाली से क्यों नहीं है? 3,50,000, दूसरी वाली से क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें
क्योंकि उसमें प्रीमियम भी निकालना है और दूसरी वाली नहीं में जो है साहब बेटा, कैसी मानस कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें यार 9th 11th में पढ़ाया था। अरे दूसरी वाली में गीता का नाम है ही नहीं है, तो उससे क्या मतलब? अच्छा भैया। दूसरी वाली में कहीं पे भी गीता शब्द दिखाई दे रहा है? नहीं नहीं अभी पहली वाली में दिखाई दे रहा है। पहली वाली में कैश डेबिट हो रहा है, तो बाय कैश कितने रुपए डालूं? 3 लाख 3 लाख। अब तीसरी एंट्री करते हैं। हमें मालूम है ये प्रीमियम क्या कहते हैं, पार्टनर्स में बढ़ जाता है। तो प्रीमियम टू ए टू बी बी, मतलब सॉरी ए बी, जो भी लिखना चाहो तो वो लिख सकते हैं। अब इसको पूरा ये अकाउंट बना देता हूँ, ये वाला गीता वाला पूरा बना देता हूँ, ठीक है। पर्टिकुलर ए एन जी, पर्टिकुलर ए एन जी। प्रीमियम कितने की लाया? 50,000 की। वो बटेगी किसमें? सेक्रेटाइजिंग पार्टनर्स में 3:2। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय सी, 3 लाख लिख दिया था। दूसरी वाली एंट्री में कहीं पे भी क्या कहते हैं, पार्टनर्स कैपिटल का अकाउंट नाम नहीं था, इसीलिए पार्टनर्स इस जगह पे कहीं पे भी शो नहीं करेगा इस वाली लेजर में। तीसरी वाली एंट्री में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिख रहा है? हाँ भैया है। किस नाम से दिख रहा है? ए और एन। तो ये ए और एन के अकाउंट में जाएगी। अब ये क्या चीज हो रही है? ये हो रही है डेबिट, तो क्रेडिट हो जाएगी। तो बाय प्रीमियम गुडविल ए में कितने डाल दूं? 30 और 20। सेम किया है या नहीं किया मैंने, चेक करो। कैश और ए। हाँ भैया भैया। एक डाउट मेरे मन में भी आ रहा। हाँ एक डाउट मेरे मन में भी आ रहा। हाँ, 2 डाउट लाओ बेटा। ये जो भैया आपने बाय कैश की उस पर एंट्री करी थी, बाय कैश 3 लाख सी में, अगर इसको मैं बाय बैलेंस बीडी में डाल के कर दूं तो कोई गलत हो नहीं, जाएगा? गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा बेटा। बाय क्यों भैया? बैलेंस का मतलब, है बाय तो वो भी बैलेंस, अरे सुना तो सही। ये जो नया इंसान है क्या पहले से आ रखा है या आज ही आया है हमारे बिजनेस में? मतलब आज आया, लेकिन है तो ये ओपनिंग बैलेंस उसका भी। ओपनिंग बैलेंस का नहीं है उसका बेटा, वो इंट्रोड्यूस हो रही है कैपिटल। हम नहीं पढ़ते थे क्लास 11th में, जनरल एंट्री पढ़ते थे तो सब पहली जनरल एंट्री क्या होती थी? रोहित कमेंस अ बिजनेस विद कैश ₹20,000, तो उसकी एंट्री क्या करते थे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैश कैपिटल। टू कैपिटल। समझ में आ गया? भैया तो मेरी भी अब एक है कि हमने हाँ जो बोलो। अरे WCR बनाया था, उसकी एक और एंट्री होगी ना? नहीं बेटा, हमने डब्ल्यू सिर्फ हाँ हाँ वही वाली क्लियर करता हूँ। WCR आशी में जब सर्विस हमने, टू हाँ 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 रिवोल्यूशन। हाँ हाँ हाँ, मेरे को सब समझ में आ रहा है तुम क्या पूछने रहे हो। हम पहले ऐसी वाली एंट्री करते थे ना, क्या कहते हैं, WCR रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन क्लेम। अब मैंने कहा ये रिवैल्यूएशन का लॉस कौन झेलेगा? पार्टनर झेलेंगे। ए बी पार्टनर टू जो रिवैल्यूएशन, यही तो होती थी, यही होती थी। हाँ हाँ यही भैया। होती थी। अब मैंने बोला कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया मैंने, टू प्रोविजन दिखाया मैंने यहाँ पे 10,000 का। अब ये 10,000 का लॉस कौन झेलेगा? पार्टनर। तो पार्टनर। मैंने 10,000 यहाँ लिखा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस 10,000, बोला 10,000 का झूल लिया, मतलब सपोज करो 7,000 और 3,000 किसने झेल लिया? ए और बी ने। यही तो बोल रहे थे तुम। यही बोल रहा था हाँ। अब तुम बोल रहे हो कि भैया इधर नहीं किया। बेटा इधर भी ये किया हुआ है, बट क्या हुआ है, तब मैं जब ये करा रहा होता था तब केवल WCR के बारे में ही बात कर रहे थे और अकाउंट के बारे में बात ही नहीं कर रहे थे। अब मैं क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट सबका बनाऊंगा, स्टॉक का भी अलग से बनाऊंगा, फर्नीचर का भी अलग से बनाऊंगा, सबका अलग से बनाऊंगा, या एक ही बनाऊंगा? एक ही बनाएंगे। एक ही। तब जब हम WCR के जितने भी क्वेश्चन करे थे उसमें केवल क्या, किसके बारे में बात हो रही थी? केवल एक ही चीज के बारे में। तो उसको हम क्लोज करके दिखा देते कि भाई इसके अलावा कुछ नहीं है, तो अब लॉस वॉस प्रॉफिट प्रॉफिट बांट दिया। अब यहाँ पे हमने ये तो डाला ही डाला, साथ ही साथ ये भी, इसकी भी कोई बात थी, इसकी भी कोई बात थी, इसकी भी कोई बात थी, गड़बड़। अब सारी बातों को मिला के हमें पता लगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। यहाँ तो हमें सीधी सी एक ही बात थी, तो हमें पता लग गया कि लॉस है, भाई कर दो। पर यहाँ पे हमारे पास लॉस हुआ, मैं बांट देता लॉस को, बट उस दूसरी जगह पे प्रॉफिट हो गया, फिर दोबारा लॉस हो गया, फिर दोबारा लॉस हो गया। तो उसको कुल मिला के हमने चेक करा कि हम पॉजिटिव में रहे या नेगेटिव में रहे, पता लगा कि हम पॉजिटिव में रहे, तो पॉजिटिव साइड आ गया। समझ में आ गया? हाँ। अच्छा और पूछो बेटा डाउट। बेटा मानस का पुख्ता डाउट नहीं हुआ। मानस तुम पहले दिल से बोलो कि भैया समझ में आया, नहीं आया तो मैं दोबारा से समझाऊंगा उस चीज को। भैया एक बार और ये और बता दो कि प्रीमियम के 50,000 रुपए और कैसे आ गए बस। मतलब प्रीमियम के 50,000 रुपए कैसे निकाले या प्रीमियम के 50,000 हाँ रुपए कैसे बांटे?
नहीं कैसे आए, बांटे तो समझ आ गए, कैसे आए वो समझना है। 2 लाख रुपए का 2 लाख की गुडविल थी, हाँ वो उसका अपने 1/4 कर दिया, अच्छा ठीक है। उसका 1/4 कर दिया तो 50,000 रुपए की वो प्रीमियम लेके आया। ठीक है भैया ठीक है। आगे किसी को कोई अब डाउट? समझ- नहीं भैया अब आगे समझ। भैया आपने इसमें रिवैल्यूएशन तो लिखा ही नहीं, प्रॉफिट तो बांटे रिवैल्यूएशन थे। वाला थैंक यू बचाने के लिए। ये लड़की मुझे एंड में हर बार बचा लेती है। और डेबिट साइड में भी रिवैल्यूएशन आएगा 6,000 और 4,000 का। किस चीज का 6,000 4,000? वो दौड़ जाएगा, वो नहीं आएगी तो वो तो इंक्लूडेड तो है उसी में उसमें। बैलेंस हो गया, प्रॉफिट वाले में ही बैलेंस हो WCR गया। का आएगा ना। अभी बता रहा हूँ, कोई बात नहीं, कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाय रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितने रुपए का है? 26,040 और 17,360। हाँ बेटा मानसी मैं बताऊं, तुम बोल रही हो कि भाई एक वाला ये वाला रिवैल्यूएशन तो आ गया, ठीक है बिल्कुल बात हो गई। अब ये WCR वाला रिवैल्यूएशन डेबिट साइड में लोगो भाई मानसी, WCR वाला रिवैल्यूएशन डेबिट साइड पे नहीं लिखा जाएगा। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है इसमें WCR इंक्लूड कर रखा है। पर जो ए और एन में भी तो बटा है। हाँ तो ए और एन में तो बांट दिया मैंने। ये इसका अच्छा। लॉस था, मैं लॉस बांटने जा रहा था ये एन में, तभी मुझे पता लगा और लॉस है तो मैंने कहा चलो नेगेटिव 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 को जोड़ दिया, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या था? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव ज्यादा भारी पड़ गया तो जो लॉस हो रहा था उसको हमने पॉजिटिव में बढ़ के क्या कर दिया? प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आई बात? जी भैया। वरना अगर देखो नॉर्मल सी बात है, अगर फर्नीचर के बारे में कुछ नहीं बोला होता, डेटर के बारे में कुछ नहीं बोला जाता, स्टॉक के बारे में कुछ नहीं बोला होता, तो पक्के से ए एन एन में ये 10,000 रुपए इधर की तरफ बढ़ जाते। अभी बोला हुआ है तो इन सबका वजूद बनाना पड़ेगा, एक क्या कहते हैं कॉमन गोल बनाना पड़ेगा, एक कॉमन प्रॉफिट या लॉस निकालना पड़ेगा। अब मैं ये तो नहीं लिखूंगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रोविजन के लिए अलग बनाऊं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेटर के लिए अलग बनाऊं, रिवैल्यूएशन अकाउंट स्टॉक के लिए अलग बनाऊं, रिवैल्यूएशन अकाउंट फर्नीचर के लिए अलग बनाऊं। वो जो पीछे हम करते थे जब WCR हमने पढ़ाया था तो हमने रिवॉल्यूशन अकाउंट इसीलिए बना रहे थे क्योंकि केवल हमने WCR के बारे में पढ़ा था और कुछ बारे में नहीं पढ़ा था हमने। समझ में आई बात? जी भैया। अब किसी ने टोटलिंग करी है? हाँ मैंने करी है। सही है टोटलिंग एक्चुअली? हाँ कैलकुलेटर से करी है भैया। चलो बताओ। इधर एक ही आ रही है 3,96,040। तो नहीं माइनस कर रहा? नहीं ठीक है बोलो। 3,96,040। 96 3,96,000 भैया एक ही है, ये साइड आएगी। 3,96,040 और 3,47,860। 360। ये कितना है? 3,343 3,34,360। ये तो जरूर आएगा एंड में 7360। हाँ हाँ ये आएगा मेरे ख्याल से। 21731 भैया 217,360। 217। समझ में आ गया? जी हाँ आखिरी बैलेंस शीट बना रहे हैं।
बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या दे रखा है? कैपिटल। कितनी कितनी कैपिटल है? बैलेंस शीट वाली कैपिटल लिखते हैं हम हमेशा। बैलेंस शीट वाली मतलब ये वाली कैपिटल लिखते हैं, ये वाली। तो ये वाली कैपिटल बताओ, ए की कितनी है? ए, एन और जी की कितनी कितनी है? बताओ एन की कितनी है? मत बताओ। 17360। 2,17,360। 360। अब उसके बाद जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व तो बढ़ गया, दिखाई नहीं देगा। उसके बाद क्या था? क्रेडिटर। WCR कहाँ गया? WCR। अरे ये पढ़ो बस, ये पढ़ो, ये पढ़ो। ये क्या लिखा? वो बनाया है नहीं बनाया? यार तुम लोग दिमाग खराब कर देते हो बनाया। यार। तो फिर तुम्हें शर्म आ रही है क्या? शर्म आ रही है क्या बोलने में? जनरल रिजर्व WCR तो बढ़ गया ना। हाँ तो अरे मुझे बस ये बताओ कि ये है, मैं बताऊंगा कि कैसे क्या होगा इसका। जनरल रिजर्व है, पहले बोलो जनरल रिजर्व है। बोलो तुम लोग, बोलो मुझसे पूछो। नहीं है भैया जनरल रिजर्व। हाँ जनरल रिजर्व हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि बढ़ चुका। अब दूसरी चीज क्या दे रही है पुरानी बैलेंस शीट में? WCR। WCR 30,000 का, वो 20,000 का था, क्लेम हो गया 30,000 का। 30,000 का। तो यहाँ पे प्रोविजन आएगा। अब तूने लिखा था आकाश ये? हाँ लिखा था। तो फिर तो अपनी कॉपी में भी चेक कर रहा, तभी नहीं बोल रहा है क्रेडिटर है, क्रेडिटर है, क्रेडिटर है कर यार है। वो हर्षित था, मैं तो प्रोविजन वाला कह रहा था। अच्छा। क्रेडिटर के ऊपर कोई बात दे रखी है? नहीं। कितने रुपए? नहीं। 1,10,000। 1,10,000। 1,10,000। अब बेटा कोई जना लाइबिलिटी को टोटल करता रहे। दूसरी तरफ असेट में क्या क्या चीज थी बताओ पहले? असेट में पहली मशीनरी। इसके ऊपर कोई बात नहीं। कितनी थी? 2,90,000। आगे बोलो। फर्नीचर। फर्नीचर कितने का दिखाया था पहले? 2,20,000। तुम बताओगे नहीं यार, तुम सच्ची में निकम्मे हो चुके हो बहुत ज्यादा। अगर तू कर क्या रहा है मतलब? तू एक बार जवाब दूंगा फिर चुप क्यों हो रहा है फिर तू? है अरे भैया मैंने क्वेश्चन नहीं उतारा था, मैंने स्क्रीनशॉट बस ले वही लिया तो था। मैं समझ में आ गई, क्वेश्चन नहीं उतारा था। जीप निकालते रह जाइयो क्लास में तू। हैं? जीप नहीं निकालता तू क्लास में? फर्नीचर 2 लाख किस अच्छा हेलो। कितने लोगों ने? 2,85,400 हाँ हाँ मानसी बच्चा, मैं ये पूछ रहा हूँ सच्ची सच्ची बताओ, तुम लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया था या तुमने? मैंने पूरा उतारा है भैया। किसने? यार शर्म आनी चाहिए। देखो यार, जितने भी नए बच्चे हैं वो कितने अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं और जितने पुराने बच्चे हैं सबसे ज्यादा बेकार पढ़ रहे हैं सब। अरे इतनी काम चोरी स्क्रीनशॉट लेने में। एक काम, आज मैंने स्क्रीनशॉट लेके कर क्या लिया? 4 बजे तो क्लास खत्म हो रही है कि मेरे को बहुत फायदा मिल गया उससे। नहीं क्या समझ रहे हैं यार। हाँ बेटा मानसी, कितने का था फर्नीचर बच्चा? भैया था 2,20,000 का, पर प्लस होके वो 2,85,400 का है टोटल। 2,20,000। अरे 65,400 65,400 प्लस हो जाएगा ना प्लस हो जाएगा। मतलब मैं 2,85,400। 2,85,400 2,20,000 का था भैया। 2,20,000 का था। हाँ हाँ बच्चा कर रहा हूँ 2,80,000 85,400। आगे बोलो। डेटर डेटर कितने के थे पहले? 90,000 माइनस 2,000 कितने के हुए? 88,000। 2,000। बोलते कुछ और हैं, लिखवाते कुछ और हैं, फिर बोलते हैं हम। आगे बोलो। स्टॉक 1,40,000 का था। अब स्टॉक 10,000 से कम हो गया। आएगा सुनो स्टॉक 1,40,000 का था, 10,000 रुपए कम हो गया। और स्टॉक क्या अब हमारे पास है या फिर ए के पास है? वो एन के पास है। एन के पास। अब आएगा ही नहीं, आएगा ही अब नहीं। पंप पे तो है नहीं है, तो ये आएगा नहीं यहाँ पे।
ये 10 का तो हाँ वो तो सारा चला वो तो रिवॉल्यूशन में आ गया ना। आगे बोलो, हाँ, आगे हाँ, क्या हाँ। देगा? कैश। आगे कैश। कैश के लिए हम कुछ बनाते हैं, वो बता देते हैं। कैश पहले कितना था मेरे पास? 41,000। 41,000। कैपिटल कितनी आई उसकी? 3 लाख। 3 लाख। प्रीमियम कितना आया? 50,000। 50,000। 50,000। 391,000। चेक करो आंसर। लाइबिलिटी का टोटल आ रहा है 10,48,000। 10,48,000। और हाँ। इधर का 10,53,400। हाँ भैया 10,53,400। अरे असेट का बताओ। असेट नहीं मिल रही, असेट मिल नहीं रही। चेक कर लेते हैं, सेट नहीं मिल रही। लाइबिलिटी का 1048 आ रहा है। अबे 1053 आ रहा है, चेक कर लिया 2 बार। ये 1053 है। भैया अब लिखो, एसेट का आ रहा है 10,54,400। हाँ भैया। 1000 का अंतर आ रहा है। 54,400। 53,400। अबे रुको यार, तुम लोग सच्ची में यार एक एक जना कैलकुलेशन बोल नहीं कर लो। पाए। अरे मैंने कर लिया, मैं बता रहा हूँ। रुक जा, मैं लाइबिलिटी चेक कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ, खुद ही मैं कर रहा हूँ। भैया यार 1 लाख का अंतर आ रहा पूरा वो। हाँ चेक कर लेंगे, चेक कर लेंगे बच्चा, 1000 का। चेक कर लेंगे, चेक कर लेंगे। मुझे पता है 1,000 का अंतर आएगा, क्यों आएगा वो भी वजह पता है। मेरा अभी भी 10,40 उठा रहा है। वजह पता है मुझे, वजह पता है, क्योंकि क्वेश्चन को मैंने बेटा आगे बोलो। इसका कितना है? 105300। कुछ नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ। अच्छा, प्रोविजन वाला। भैया मैं जा रहा हूँ, मेरी अटेंडेंस ला देना। ठीक है। कितना आ रहा है डेबिट साइड? 10,53,400। हाँ यही आ रहा है 1048। हाँ यही आ रहा है। 10,53,400 आ रहा है। 1 लाख लायबिलिटी साइड। 1 लाख बेटा एक ही देखना, मानसी चेक करना, ए सही लिखा है मैंने? 396,040 है। हाँ ठीक है, 396,040। तो ये आंसर कितना आ गया? 10,53,400। 10,53,400। अब बेटा जो 1,000 की गलती आ रही है ना, वो वो क्वेश्चन में प्रोविजन इसलिए से आ रही है क्योंकि वो हमने जो प्रोविजन का डेटर वाला। हाँ प्रोविजन का डबल इफेक्ट होता है, हर एक चीज का ना डबल इफेक्ट होता है। लायबिलिटी भी घटती है और असेट भी बढ़ती है, एक साइड बढ़ती है, एक साइड घटती है। तो इसकी वजह से डिफरेंस आया हुआ था। अब इसको डिफरेंस को आपको डालने के लिए डालने की जरूरत नहीं है, एज इट इज क्या कहते हैं इसको लिख दो, क्या कहते हैं इसको अगर यहाँ पे बढ़ाना चाहो तो यहाँ पे, या फिर प्रोविजन माइनस करके दिखाना चाहो, एक प्रोविजन माइनस कर दो। कितने रुपए का? 1,000 रुपए का। एक जी। तो ये कितने का हो जाएगा? 87 का। अब 87 का होगा तो 10,53,400 10,53,400। समझ में आ गया? हाँ भैया। प्रोविजन का वो मैंने डुअल इफेक्ट होता है, जो कि नहीं दिखाया था हम लोगों ने, एक ही जगह पे हमने काट दिया था सेट में। हमें लायबिलिटी में भी काटना था उसको मैच कराने के लिए शुरुआत में, ठीक है ना? कैपिटल में से कम करते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों। एंड बेटा हाँ भैया। बहुत बच्चों की फीस रह रही है, पता नहीं कितने बच्चों की तो फीस रह रही है अभी। क्या बात है बच्चा? मेरी तो भैया इसी महीने की रहेगी बस। अभी रुक जाओ।
भैया मैंने अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। अब सब लोग रुके रहना। आकाश जाना मत बच्चा, थोड़ा सा काम है। आकाश, आकाश, अंश, तुम्हारी पेड हो गई है, क्या कहते हैं, मई हाँ की और भैया। जून की। हाँ भैया, इस महीने की रहेगी। अविरल, ठीक है, मत करो कुछ, आगे जाओ, भैया भैया नेट ही नहीं चल रहा। भाग जाओ। कॉल कर रहा हूँ तुम लोगों को। अरे कॉल पे भी तो कॉल उठाते नहीं एक बार में। मेरे से सुबह ले लेना। सुबह रुक जा अभी मैं एक और चीज बताना भूल गया था बेटा। अब मैं कोई भी फीस कैश में नहीं लूंगा। अगर आप कैश लेके आ रहे हो तो आप मेरे बैंक अकाउंट में डालोगे, वरना ज्यादातर फीस क्या कहते हैं, अब गूगल कॉमर्स ज्ञान के ऐप के थ्रू ही पेमेंट होगी। एंड जो फीस 1500 रुपए ली जाती थी वो 1500 रुपए ना लेके 1540 रुपए ली जाएगी, 40 रुपए ज्यादा लिए जाएंगे। अब वो क्यों लिए जाएंगे, वो इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज है। अगर आप कॉमर्स ज्ञान के ऐप से डालोगे या फिर आप डायरेक्टली कहते बैंक अकाउंट में जाकर डालो, दो ही तरीके हैं। अब कॉमर्स ज्ञान के ऐप में आप जैसे ही डालोगे तो गूगल पे का ऑप्शन आता है, आराम से आप गूगल पे से पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गई? अब किससे करें भैया, ऐप से करें या आपको डायरेक्ट? नहीं, ऐप से होगी। अब जितनी भी होगी जुलाई वाली जितनी भी फीस होंगी ऐप से होगी, पुरानी जितनी भी हैं मई जून की वो उससे होंगी। ठीक है, ठीक। मार्क अटेंडेंस। और जो मुझे ऐप से नहीं देना चाहता है, जो मुझे ऐप से नहीं देना चाहता है कि 40 रुपए नहीं देना चाह रहा हूँ भैया मैं, तो मेरे बैंक में डाल के आएगा कैश। आकाश, प्रेजेंट। अंश, प्रेजेंट। अविरल, चुलबुल, प्रेजेंट भैया। दिशा, प्रेजेंट भैया। दिव्यांश, भैया प्रेजेंट भैया। मेरा फोन हैंग दुष्यंत, हो रहा था। गगन, प्रेजेंट भैया। गुंजिता, गुंजिता आई थी क्लास में गुंजिता। हरगुन, हर्षित, प्रेजेंट भैया। हनी, हनी, प्रेजेंट भैया। जयती, प्रेजेंट भैया। कशिश, प्रेजेंट भैया। प्रेजेंट भैया। दोनों present हुए। मानस, प्रेजेंट भैया। मानसी, प्रेजेंट भैया। मोहित, प्रेजेंट भैया। मुस्कान, प्रेजेंट भैया। प्रखर, प्रखर, रितिका, प्रेजेंट प्रेजेंट। प्रेजेंट भैया। साक्षी शर्मा, यस भैया। स्नेहा, प्रेजेंट भैया। तनिष्का, प्रेजेंट भैया। तनिष्का, प्रेजेंट भैया। यश। प्रेजेंट भैया। कॉल आ रही है आपको। रिचा तुम्हारा तुम नहीं करोगी ना, तुम तो क्या कहते हैं फोटो खिंचाती रह जाना, तुम वो मत डाउनलोड करना ऐप है। भैया आज कर लूंगी।